तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 6 लाख रुपीज से लेके 14 लाख रुपीज तक आपको एडवांटेज ही मिलेगा, क्योंकि ये सारे इनकम टैक्स कम है यहाँ पे विद डिडक्शन ऑफ रुपीज 2.5 लाख। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम ये देखेंगे कि अगर आपकी सालाना इनकम 4 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक है तो आपका इनकम टैक्स कितना होता है। दोस्तों अगर आपकी इनकम इस रेंज में बिलोंग नहीं करती है तो भी आप अपना इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो ये भी आपको पता चलेगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं हमारे इनकम टैक्स कैलकुलेशन एग्जांपल्स। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम ये एनुअल इनकम का एग्जांपल्स लेने वाले हैं। 4 लाख से लेके 15 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है, अगर आप किसी भी इनकम ब्रैकेट में यहाँ पे बिलोंग करते हो तो हम यहाँ पे इनकम टैक्स कैलकुलेट करके देखेंगे। सबसे पहला कॉलम है नो डिडक्शंस का दोस्तों, यानी कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे हो अपना टैक्सेबल इनकम कम करने के लिए, और इसके हिसाब से हमारा कितना इनकम टैक्स होता है वो देखेंगे। दूसरे कॉलम में दोस्तों हम ये देखेंगे कि ये जो डिडक्शंस है वो आप 2 लाख रुपए का करते हो, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट्स है सेक्शन 80C में और सेक्शन 80CCD 1B या फिर कई सारे और भी सेक्शंस हैं दोस्तों जिनमें आप इन्वेस्ट करते हो और वो अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो, तो आपका जो डिडक्शंस अमाउंट है वो 2 लाख रुपए होता है। तो दोस्तों इस हिसाब से आपका इनकम टैक्स कितना होगा वो हम यहाँ पे ट्रैक करेंगे। और दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका इनकम टैक्स कितना होता है। इन दोनों टैक्स रेजिम में से कौन से ऑप्शन में आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा वो हम ट्रैक करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग FINCALC। तो दोस्तों फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा यहाँ पे fincalc-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर दोस्तों ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिखेगा दोस्तों, तो आप यहाँ पे आ सकते हो कैलकुलेटर्स के सेक्शन में। और फिर दोस्तों ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको कई सारे कैलकुलेटर्स मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो इनकम टैक्स कैलकुलेटर, होम लोन, SIP, PPF, HRA कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं दोस्तों यहाँ पे जो कि मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये जो इनकम टैक्स का कैलकुलेटर है वो चेक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं एक न्यू विंडो में हमारा जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2022 या 23 के लिए और पिछले फाइनेंशियल ईयर्स के लिए भी आप अपना जो इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के लिए भी ये जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर है वो अपडेट होते रहेगा दोस्तों। और क्योंकि हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए कैलकुलेट करेंगे हमारा इनकम टैक्स, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। और फिर दोस्तों हमने ये कंसिडर किया है कि आपकी जो एज है वो 0 से लेके 60 है, यानी कि 60 इयर्स की कम की उम्र है आपकी। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो इन दोनों ऑप्शंस में से आप कोई ऑप्शन चूज कर सकते हो, यानी कि 60 से लेके 80 इयर्स और फिर 80 इयर्स एंड अबव, ये वाले ऑप्शंस भी दोस्तों मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। अब दोस्तों सैलरीड या फिर बिजनेसमैन, तो अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो ये वाला ऑप्शन। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज 50,000 मिलेगा। तो जो भी आप इनकम फ्रॉम सैलरी में एंटर करोगे, आपका जो भी इनकम है उसमें से 50,000 रुपीज एज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन दोस्तों अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको वो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज नहीं मिलेगा। ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज है ये सिर्फ सैलरीड एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के लिए है। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करके चेक कर सकते हो कि आपका इनकम टैक्स कितना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे इनकम प्रोवाइड करेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी जो है वो आपको 4 लाख रुपीज का, हमने जो सबसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है एक्सेल में, वो 4 लाख रुपीज का जो एनुअल इनकम है उसके लिए हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 4 लाख का जो अमाउंट है वो डाला, अगर आप स्क्रॉल करते हो नीचे तो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम दोनों के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स कितना होता है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों ये इनकम टैक्स के सेक्शन से पहले एक और सेक्शन है जो कि डिडक्शंस का सेक्शन है। यहाँ पे मैंने कई सारे सेक्शंस प्रोवाइड किए हैं, जैसे सेक्शन 80C, सेक्शन 80TTA या फिर B या फिर सेक्शन 80D और भी कई सारे सेक्शंस हैं दोस्तों जहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स डाल सकते हो और उसी के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है वो अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों 4 लाख रुपीज के लिए आपका कोई भी इनकम टैक्स यहाँ पे नहीं होता है, तो हम यहाँ पे इनकम टैक्स जो है वो यहाँ पे 0 डालेंगे। अब दोस्तों दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 लाख की एनुअल इनकम पे आपको कितना इनकम टैक्स पे करना होगा। तो हम यहाँ पे आएंगे और 4 लाख की जगह 5 लाख रुपीज का अमाउंट यहाँ पे डालेंगे। और फिर भी दोस्तों आपका जो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। तो ये इनकम टैक्स यहाँ पे 0 क्यों हुआ है ये भी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर में, तो इस वीडियो में बने रहिए।
तो दोस्तों अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं, जो कि 6 लाख रुपीज का आपका इनकम है। तो यहाँ पे हम 6 लाख रुपीज का इनकम फ्रॉम सैलरी डालेंगे, और जैसे कि आप स्क्रॉल करके देख सकते हो 23,400 आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से होता है, न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से भी 23,400 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम 23,400 रुपीज का अमाउंट डालेंगे, जो कि लोएस्ट अमाउंट है अगर हम दोनों टैक्स रेजिम को कंसिडर करते हैं। दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज के बारे में पता चलते रहेगा और मेरे लेटेस्ट वीडियोस भी मिलते रहेंगे। दोस्तों इस टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अब दोस्तों ये 23,400 रुपीज का इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट हुआ है, ये भी आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो मेरा एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप टॉप ऑफ द पेज पे स्क्रॉल करो, यहाँ पे मैंने डाउनलोड इनकम टैक्स एक्सेल कैलकुलेटर फ्रॉम हियर इसका लिंक दिया है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, एक न्यू विंडो में दोस्तों एक आर्टिकल ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप बहुत ही आसानी से जो मेरा एक्सेल कैलकुलेटर है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी, जैसे कि आपका नाम, आपका करेक्ट ईमेल आईडी दोस्तों, क्योंकि आपके ईमेल आईडी पे जो एक्सेल कैलकुलेटर है उसको डाउनलोड करने का लिंक जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है, नोटिफाई मी अबाउट लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज। तो क्या आप चाहते हो कि जब भी कुछ पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज आए तो आपके ईमेल आईडी पे आपको वो इन्फॉर्मेशन मिले? तो दोस्तों आप यस पे क्लिक कर सकते हो। अगर आप नो पे क्लिक करोगे तो आपको कोई भी मेल्स नहीं मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप यस पे क्लिक करोगे तो आप मेरी कम्युनिटी के साथ ज्वाइन हो सकते हो, जो कि 1 लाख प्लस इंडिविजुअल्स की कम्युनिटी बन गई है ऑलरेडी, जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हो। तो दोस्तों आप हमारे ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक किया तो आपके ईमेल आईडी पे एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करने का लिंक आपको मिल जाएगा। और फिर दोस्तों वो एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ये वाला एक्सेल कैलकुलेटर दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि 6 लाख की इनकम पे आपका 23,400 रुपीज का इनकम टैक्स होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 6 लाख रुपीज का इनकम डालता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इनकम है, ये इन्वेस्टमेंट्स है और ये टीडीएस है। ये तीन चीज डालने पे ही आपका पूरा का पूरा इनकम टैक्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोस्तों हम एंटर पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है वो मैंने 50,000 रुपीज का डाला है, ये कंसिडर करके कि आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो और आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज 50,000 मिलेगा। और दोस्तों इस हिसाब से 6 लाख के हिसाब से आपका जो टैक्सेबल इनकम होता है वो होता है 5,50,000 रुपीज। 12,500 रुपीज का आपका 5% का स्लैब होता है और 20% का स्लैब जो है वो 10,000 रुपीज का होता है ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। और दोस्तों न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से भी आपका यही इनकम टैक्स होता है, और ये दोनों में 23,400 रुपीज का जो आपका इनकम टैक्स होता है वही सेम दोस्तों डिस्प्ले किया जा रहा है यहाँ पे इस कैलकुलेटर में, जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। और दोस्तों इस तरीके से या तो आप इस कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो, या फिर ये जो एक्सेल कैलकुलेटर है आप उसको भी यूज कर सकते हो आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, स्लैब वाइज डिटेल्स भी देखने के लिए। दोस्तों ये सारा कैलकुलेशन कैसे हुआ है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ट्रेवल कर रहे हो बस में या फिर ट्रेन में या फिर अपनी गाड़ी में, तो दोस्तों आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप FinCalc भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। डाउनलोड आर एंड्रॉइड ऐप FinCalc। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया तो प्ले स्टोर पे मेरा जो ऐप है उसका लिंक ओपन हो जाएगा। और फिर दोस्तों इस ऐप में भी आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो, यानी कि आप अपने मोबाइल डिवाइस पे भी आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों इस ऐप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा। अब दोस्तों हम बाकी के एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 लाख रुपीज तक के लिए जो हमारा इनकम है वो कवर कर लिया है। अब हम 7 लाख रुपीज का देखते हैं कि आपका इनकम टैक्स कितना होगा। तो दोस्तों 7 लाख रुपीज पे आपका यहाँ पे 44,200 है और यहाँ पे 33,800 है। तो दोस्तों मैं ये चीज यहाँ पे डालूंगा क्योंकि ये लोएस्ट अमाउंट है 33,800। तो दोस्तों इसी तरीके से जल्दी से ये जो बाकी के इनकम्स है उसके लिए भी मैं यहाँ पे डेटा डाल देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला जो कॉलम है नो डिडक्शंस वाला, ये हमने कंप्लीटली फिल कर दिया है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हमने ये जो इनकम टैक्स है ये वो वाला इनकम टैक्स कंसिडर किया है जिस टैक्स रेजिम में आपको कम से कम इनकम टैक्स पे करना होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं
15 लाख की अगर आपकी एनुअल इनकम है तो ये जो 1,95,000 जो लिया है हमने वो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने 15 लाख रुपए का इनकम डाला हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 2,57,400 होता है, लेकिन न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 1,95,000 होता है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में रिड्यूस्ड टैक्स स्लैब रेट्स हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये दोनों टैक्स रेजिम में सबसे कम इनकम टैक्स कौन से रेजिम में आता है वो वाला वैल्यू हमने कंसिडर किया है। तो यहाँ पे 1,95,000 का वैल्यू हमने कंसिडर किया है और यही सेम चीज मैंने यहाँ पे डाली हुई है 1,95,000। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज हम ये देखते हैं कि आपका जो डिडक्शंस है 2 लाख रुपीस का अगर आप डिडक्शंस करते हो तो ये सारे इनकम पे आपको कितना इनकम टैक्स पे करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम 15 लाख रुपए से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे करके ऊपर जाके चेक करते हैं कि आपका ये जो इनकम टैक्स है वो कितना होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे आना है तो 2 लाख रुपए का अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स दिखाना है 15 लाख की सैलरी पे तो यहाँ पे आपका जो सेक्शन 80C है उसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट एज अ डिडक्शन मिल सकता है दोस्तों। और इसके अलावा यहाँ पे सेक्शन 80CCD में आपको 50,000 रुपीज का डिडक्शन मिल सकता है। और दोस्तों इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है जो कि 50,000 रुपीज का होता है। तो आपका जो टोटल डिडक्शन होता है दोस्तों वो आपका 2,50,000 रुपीज होता है, लेकिन यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन को कंसिडर नहीं किया है, तो आप अकॉर्डिंगली अपना इनकम टैक्स चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2 लाख रुपीज का एज अ डिडक्शन कंसिडर किया है और इसके हिसाब से आपका जो टैक्स होता है वो होता है 1,95,000 दोनों ही टैक्स रेजिम में। और दोस्तों यही चीज हम यहाँ पे डालेंगे 1,95,000। दोस्तों एक चीज हमें मालूम पड़ती है यहाँ पे कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हो यहाँ पे फिर भी आपको 15 लाख के इनकम पे 1,95,000 रुपीज का इनकम टैक्स पे करना होगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते भी हो तो भी मिनिमम अमाउंट जो है आपको 1,95,000 रुपीज का एज अ इनकम टैक्स पे करना ही पड़ेगा दोस्तों। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अगर आपकी इनकम जो है वो 14 लाख रुपीज है तो यहाँ पे हम 15 की जगह 14 लाख रुपीज कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 1,63,800 होता है, न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 1,69,000 होता है। तो दोस्तों ये वाला अमाउंट यहाँ पे कम है और यही सेम चीज हम यहाँ पे डालेंगे 1,63,800। और दोस्तों इसी तरीके से ये जो बाकी के इनकम पे आपका कितना इनकम टैक्स होता है ये भी मैं जल्दी से कैलकुलेट कर देता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाला जो डिडक्शंस का कॉलम है इसमें भी हमने इनकम टैक्स डाल दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ कि ये जो डिडक्शंस है ये एक्चुअल में 50K का डिडक्शंस है जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद है, तो ये चीज हम यहाँ पे डाल देते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे ये वाला जो है इसको मैं 2.5 लाख कर देता हूं ताकि करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों एक्चुअल में यहाँ पे डिडक्शन 50,000 रुपीज का है, लेकिन वो ओल्ड टैक्स रेजिम में ही एप्लीकेबल होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन या फिर डिडक्शन का फायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वो चीज हम सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में कंसिडर करेंगे और यहाँ पे भी जो डिडक्शन है वो ओल्ड टैक्स रेजिम में ही कंसिडर होगा, लेकिन जो लोएस्ट अमाउंट है हमने वो कंसिडर किया है यहाँ पे ये दोनों ही इनकम टैक्स के कॉलम्स में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये है कि जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे 14 लाख की इनकम पे आपको यहाँ पे 1,63,800 रुपीज का इनकम टैक्स पे करना होगा, जो कि कम है कंपेयर टू जो यहाँ पे है 1,69,000 विदाउट एनी डिडक्शन। दोस्तों यहाँ पे बेहतर यही रहेगा कि आप 2 लाख रुपीज का यहाँ पे और इन्वेस्टमेंट करो ताकि आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़े। दोस्तों सिर्फ 14 लाख के एग्जांपल में ही नहीं बाकी के भी एग्जांपल्स में अगर आप देखो 13 लाख के इनकम पे भी आपको 1,32,600 रुपीज का इनकम टैक्स पे करना होगा विद डिडक्शन ऑफ 2.5 लाख रुपीज का। लेकिन अगर आप कोई भी डिडक्शन नहीं करते हो यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ जाते हो तो आपका 1,43,000 रुपीज का इनकम टैक्स होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो 6 लाख रुपीज से लेके 14 लाख रुपीज तक आपको एडवांटेज ही मिलेगा, क्योंकि ये सारे इनकम टैक्स कम है यहाँ पे विद डिडक्शन ऑफ रुपीज 2.5 लाख कंपेयर टू अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे ज्यादा इनकम टैक्स पे करना होगा। और दोस्तों इस हिसाब से आप अपने इनकम के हिसाब से देख सकते हो कि आपको ओल्ड टैक्स रेजिम चूज करना चाहिए या न्यू टैक्स रेजिम को चूज करना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में मैंने आपको पीपीएफ का मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है ये समझाया हुआ है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। इसके अलावा अगर आपका होम लोन चल रहा है तो उसमें आपका ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है उस
ईएमआई में से आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है ये भी हमने देखा है एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। इसके अलावा हमने कार लोन और बाइक लोन के भी वीडियोस अलग से देखे हुए हैं एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो तो आपके म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी के इन्वेस्टमेंट्स पे आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है और लमसम के इन्वेस्टमेंट्स पे आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है ये भी हमने देखा है अलग वीडियो में। इसके साथ साथ अगर आप म्यूचुअल फंड्स को बेचते हो तो आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे आपका कितना इनकम टैक्स होगा ये भी हमने देखा है एक अलग वीडियो में। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताएं कि मेरा इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपको कैसा लगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल FinCalc TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। दोस्तों मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।